हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लेन टू यू। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि के द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना सीखेंगे। अगर आप क्लास 10 में हो और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हर साल प्रतिस्थापन विधि से 3 या 4 नंबर में एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, आपको प्रतिस्थापन विधि से समीकरण हल करने बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दो समीकरण दिया हुआ है, जिसमें पहला समीकरण क्या है, 3x + 4y = 10। तो ये पहले नंबर का इक्वेशन है, तो इसे हम नाम दे सकते हैं समीकरण 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समीकरण 1। इसके बाद दूसरे नंबर का इक्वेशन क्या दिया गया है, 2x - 2y = 2। तो फ्रेंड्स, ये दूसरे नंबर का इक्वेशन है, तो इसे भी हम नाम दे सकते हैं समीकरण 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समीकरण 2। फ्रेंड्स, ये वाला जो समीकरण है इसे हम दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। तो इसे ऐसा क्यों बोला जाता है, चलिए ये भी समझ लेते हैं। यहाँ पर दो चर दिया गया है x और y के रूप में, यानी कि x अलग चर है और y अलग चर है। इसीलिए हम इस टाइप के समीकरण को क्या बोलते हैं, दो चर वाला रैखिक समीकरण, क्योंकि यहाँ पर हमें दो चर का मान निकालना होता है। तो इस समीकरण में हमें x का भी मान निकालना होगा और साथ ही y का मान भी निकालना होगा। अब चलिए प्रतिस्थापन विधि का मतलब भी समझ लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि में हमें करना क्या होता है, इन दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण को लेके, आप समीकरण 1 को भी ले सकते हैं या फिर समीकरण 2 को भी ले सकते हैं। तो दोनों में से किसी एक समीकरण को लेके उसमें से x या फिर y के मान को निकाल के किसी दूसरे समीकरण में, यानी कि जिस समीकरण को यूज नहीं किया गया है वहाँ पर x या फिर y की जगह पे स्थापित करना है। अगर हम समीकरण 1 को लेके x का मान निकालते हैं तो इसी x का मान समीकरण 2 में x की जगह पे रखना होगा, और अगर समीकरण 1 को लेके y का मान निकालते हैं तो इसी y का मान समीकरण 2 में y की जगह पे स्थापित करना होगा। अगर समीकरण 2 को लेते हैं तो उसमें से x या फिर y के मान को निकाल के हमें समीकरण 1 में x या फिर y की जगह पे स्थापित करना है। तो फ्रेंड्स, इन दोनों समीकरणों में जो समीकरण सबसे आसान होगा, चलिए उसी समीकरण को ले लेते हैं। तो यहाँ पर समीकरण 1 आसान लग रहा है, तो चलिए समीकरण 1 को ले लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से लिखना होगा, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या दिया गया है, 3x + 4y = 10। तो सबसे पहले समीकरण 1 को यहाँ पर उतारेंगे, 3x + 4y = 10। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप x का भी मान निकाल सकते हैं या फिर y का मान भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम x का ही मान निकाल लेते हैं। तो x का मान निकालने के लिए जिस संख्या के आगे x लगा है उसे बराबर के एक तरफ रखेंगे, और इसके बाद +4y को हम क्या करेंगे, बराबर के उधर लाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 के आगे दूसरा चर दिया गया है, तो इसे हम बराबर के उधर ही ले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x बराबर में 10 है पहले से ही, तो क्या लिखेंगे, बराबर 10। अब +4y को हमें बराबर के इस साइड लाना है। तो समीकरण का ये नियम होता है, अगर हम किसी प्लस वाली संख्या को बराबर के इस साइड से उस साइड ले जाते हैं तो उसका चिन्ह बदल के किस चीज़ में हो जाता है, माइनस में। तो प्लस का 4y बराबर के इधर आएगा तो ये किस चीज़ में बदल जाएगा, माइनस में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, -4y। फ्रेंड्स, अब यहाँ से x का मान निकालना है, तो x को अकेला रखेंगे और x के आगे जो संख्या 3 है इसे बराबर के इधर लाएंगे। तो यहाँ पर x अकेला रहेगा, बराबर में क्या है, 10 - 4y। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 10 - 4y। इसके बाद 3 को बराबर के इधर लाना है, तो 3 गुना वाली संख्या होगी, क्योंकि 3x का मतलब क्या होगा, 3 गुना x।
क्योंकि बीच में कोई चिन्ह ना दिया हो तो वहाँ पर गुना माना जाता है। और गुना वाली संख्या जब बराबर के इस साइड से इस साइड आएगी तो ये किस चीज़ में बदल जाएगी, भाग में यानी कि बटे में। तो यहाँ पर 3 को बराबर के इधर लाएंगे तो 10 - 4y के बट्टे में क्या हो जाएगा, 3। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए x का मान क्या आ चुका है, 10 - 4y बटा 3। तो ये संख्यात्मक रूप में नहीं है, यानी कि यहाँ पर जो x का मान निकला है ये एक नया समीकरण है, तो इसे भी हम नाम दे देते हैं समीकरण 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समीकरण 3। अब यहाँ पर इसी x के मान को हमें क्या करना है, समीकरण 2 में, यानी कि समीकरण 2 को अभी तक हमने यूज नहीं किया है, तो समीकरण 2 में x की जगह पे हमें क्या रखना होगा, 10 - 4y बटा 3। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में क्या है, 2x - 2y बराबर 2। तो सबसे पहले इसे हम यहाँ पर उतार लेते हैं, 2x - 2y बराबर 2। यहाँ देखिए 2 के आगे x लगा हुआ है, तो इसी x की जगह पे हम अब क्या रखेंगे, 10 - 4y बटा 3। तो चलिए यहाँ पर x का मान रखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू, अब यहाँ पर चलिए x का मान रख लेते हैं, तो x का मान क्या आया है, 10 - 4y बटा 3। अब यहाँ पर -2y है तो क्या हो जाएगा, -2y बराबर में 2 है तो क्या हो जाएगा, बराबर 2। अब चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट लगा हुआ है और ब्रैकेट के बाहर क्या है, 2। तो जब कोष्ठ को तोड़ना होता है तो बाहर जो संख्या दी होती है उसका गुना ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्याएं रहेंगी उन सभी में करेंगे, यानी कि 2 का गुना यहाँ पर 10 - 4y में किया जाएगा। 3 में गुना नहीं करना है, ऊपर ऊपर ही इसका गुना करेंगे। तो चलिए इसका गुना कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले 2 का गुना 10 में कीजिए, क्या हो जाएगा, 2 दहाई का 20, तो क्या लिखेंगे, 20। यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब इसके बाद 2 का गुना 4y में भी करना होगा, तो गुना कीजिए 2 का 4y में, तो क्या हो जाएगा, 2 चौके 8y, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 8y। बट्टे में 3 है तो यहाँ पर सभी के बट्टे में क्या हो जाएगा, 3। इसके बाद -2y है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर -2y बराबर 2। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, 20 - 8y के बट्टे में 3 है, लेकिन यहाँ पर 2y के बट्टे में कुछ भी नहीं है। तो जब किसी संख्या के बट्टे में कुछ भी ना दिया हो तो वहाँ पर हम 1 मान सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के बट्टे में 1 छुपा होता है। तो 2y के बट्टे में क्या हो जाएगा, 1। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों संख्याएं अब p/q यानी कि भिन्न के रूप में है। तो जिस तरीके से हम बट्टा का जोड़ बनाते हैं यानी कि भिन्न का जोड़ बनाते हैं, उसी तरीके से इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे। तो 3 और 1 विषम संख्या है, तो यहाँ पर 3 और 1 का गुना कर लीजिए और जो संख्या गुना करने के बाद हमें मिलेगी वही इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 3 में 1 का गुना कीजिए, क्या हो जाएगा, 3 इकाई 3, यानी कि 3 और 1 का एलसीएम यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3। तो सबसे पहले एलसीएम को यहाँ पर उतार लेंगे। अब इस एलसीएम 3 में बारी बारी से हर से भाग लगाएंगे। तो सबसे पहले 3 से 3 में भाग लगाइए, तो ये कितनी बार में कटेगा, 1 बार में। 3 इकाई क्या होता है, 3। उसी 1 से अब हम क्या करेंगे, बटे के ऊपर जितनी भी संख्याएं दी गई है, यानी कि यहाँ पर बटे के ऊपर क्या है, 20 - 8y, तो इन दोनों संख्याओं में 1 से गुना होगा। और जब हम 1 से 20 - 8y में गुना करेंगे तो सेम ही नंबर हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 - 8y। अब इसके बाद यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब इसके बाद 1 से 3 में भाग लगाइए, तो ये कितनी बार में कटेगा, 3 बार में। 1 तिया क्या हो जाएगा, 3। उसी 3 से हम क्या करेंगे, बटे के ऊपर यहाँ पर 2y है तो इसमें 3 का गुना हो जाएगा। तो चलिए गुना करते हैं।
3 का गुना 2y में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6y। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 6y। बराबर में 2 है तो क्या हो जाएगा, बराबर 2। अब इसके बाद चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए ऊपर क्या है 20, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 20। इसके बाद यहाँ देखिए -8y और -6y है, तो 8 के आगे भी y है और 6 के आगे भी y है, यानी कि यहाँ पर -8y और -6y का काम हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, चिन्हों का गुना करेंगे। तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 8y में 6y को जोड़ लीजिए, क्या हो जाएगा 14y। और 8y और 6y में बड़ी संख्या 8y है और इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा है, तो यहाँ पर 14y के आगे भी माइनस का चिन्ह लगेगा, क्योंकि हम हमेशा बड़ी संख्या के चिन्ह को लेके ही चलते हैं। ये प्लस माइनस का नियम होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -14y। अब यहाँ देखिए बट्टे के नीचे क्या है 3, तो ये नंबर वाली संख्या है, तो 3 को हम क्या करेंगे 2 के पास लाएंगे, यानी कि 3 को बराबर के इस साइड लाना है। तो भाग वाली संख्या जब बराबर के इधर आएगी तो किस चीज़ में बदल जाएगी, गुना में। यानी कि 3 जब बराबर के इधर आएगा तो 3 का गुना 2 में हो जाएगा। तो चलिए गुना करके यहाँ पर लिख लेते हैं। 3 का गुना कीजिए 2 में, क्या हो जाएगा 3 दूनी 6। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 20 को बराबर के इधर लाएंगे, क्योंकि 20 नंबर वाली संख्या है, और -14y को बराबर के इधर ही रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -14y बराबर में 6 पहले से ही है, तो क्या हो जाएगा 6। और यहाँ पर देखिए 20 को बराबर के इधर लाना है, तो 20 के आगे कोई भी चिन्ह नहीं दिया गया है। तो किसी भी संख्या के आगे अगर कोई चिन्ह ना दिया हो तो प्लस माना जाता है, और प्लस वाली संख्या को जब हम बराबर के इस साइड से इस साइड लाएंगे तो इसका चिन्ह बदल के किस चीज़ में हो जाएगा, माइनस में। तो +20 को इधर लाएंगे तो ये किस चीज़ में हो जाएगा, माइनस में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, -20। अब चलिए इसे आगे बनाते हैं। यहाँ पर यहाँ क्या हो जाएगा, -14y बराबर, यहाँ 6 - 20 है, तो 6 किस चीज़ में माना जाएगा, प्लस में। तो सबसे पहले चिन्हों का गुना कर लीजिए, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। यानी कि 6 और 20 को आपस में घटाना है। तो यहाँ पर 6 में से 20 तो नहीं घटेगा, क्योंकि 6 छोटी संख्या है, तो 20 में से 6 को घटाइए, क्या हो जाएगा 14। और बड़ी संख्या के आगे माइनस का चिन्ह लगा है, तो 14 के आगे भी हम माइनस का चिन्ह ही लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -14। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए 14y के आगे माइनस है, और इसके बाद यहाँ भी 14 के आगे माइनस है। तो समीकरण का ये नियम होता है, जब बराबर के दोनों तरफ संख्याएं बराबर हो तो उसमें भाग लग जाता है, यानी कि वो पूरा पूरा कट जाता है। तो यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, 14y बराबर 14। फ्रेंड्स, अब यहाँ से y का मान बड़ी ही आसानी से निकल जाएगा। y का मान निकालने के लिए y को हम अकेला रखेंगे और 14 को बराबर के इधर लाएंगे। तो चलिए यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। y को हम अकेला रखेंगे और बराबर में यहाँ 14 पहले से ही है, तो क्या हो जाएगा, बराबर 14। और इसके बाद यहाँ देखिए y के आगे कौन सी संख्या है, 14। तो 14 गुना वाली संख्या है, क्योंकि 14y का मतलब क्या होगा, 14 गुना y। और गुना वाली संख्या जब बराबर के इधर आएगी तो ये किस चीज़ में बदल जाएगी, भाग में, यानी कि बट्टे में। तो यहाँ पर 14 के बट्टे में क्या हो जाएगा, 14। देखिए ये आसानी से कट जाएगा। यहाँ पर 14 इकाई 14, यानी कि एक बार में। तो लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर y का मान आ चुका है 1। तो फ्रेंड्स y का मान क्या आया है, 1। तो उसी y के मान को अब हम क्या करेंगे, या तो समीकरण 1 में रखेंगे, या फिर समीकरण 2 में रख सकते हैं, या फिर समीकरण 3 में भी रख के x का मान बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम उस समीकरण को ढूंढेंगे जो समीकरण सबसे आसान होगा, यानी कि जिस समीकरण में y का मान रखने पर x का मान जल्दी निकल जाएगा सिंपल तरीके से। उसी समीकरण में चलिए हम y का मान रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, समीकरण 3 सबसे आसान लग रहा है, तो चलिए समीकरण 3 में y का मान रख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, y का मान
समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 को देखिए क्या दिया गया है, x बराबर 10 माइनस 4y बटा 3। तो यहाँ पर समीकरण 3 को सबसे पहले उतार लेते हैं। x बराबर 10 माइनस 4y बटा 3। फ्रेंड्स यहाँ पर x का मान डायरेक्ट निकलेगा, आप बस देखते रहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर, यहाँ 10 है तो क्या लिखेंगे 10, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस, इसके बाद 4y है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 गुना, इसके बाद यहाँ y है तो y की जगह पे y का मान रखेंगे। तो y का मान क्या आया है 1, तो y की जगह पे क्या हो जाएगा 1, बट्टे में 3 है तो क्या हो जाएगा बटा 3। अब यहाँ पर हो जाएगा x बराबर, यहाँ 10 है तो क्या हो जाएगा 10, बीच में माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब 4 गुना 1 है तो 4 का गुना 1 में कीजिए, क्या हो जाएगा 4 इकाई 4, तो क्या लिखेंगे 4। इसके बाद बट्टे में 3 है तो क्या हो जाएगा बटा 3। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा x बराबर, यहाँ 10 माइनस 4 है तो 10 में से 4 को घटा लीजिए, क्या हो जाएगा 6, तो क्या लिखेंगे 6, बट्टे में 3 है तो 6 के बट्टे में क्या हो जाएगा 3। देखिए 3 से 6 आसानी से कट जाएगा, 3 दूनी 6। तो लीजिए यहाँ पर हमने x का भी मान निकाल लिया है 2, तो क्या लिखेंगे 2, और y का मान क्या आया है 1। तो इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, हमने 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करके बड़ी ही आसानी से x और y का मान निकाल लिया है। तो यहाँ पर x का मान क्या आया है 2 और y का मान क्या आया है 1, और यही हमारा आंसर हो जाएगा।